नमस्कार दोस्तों, स्टेनो एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। 1 2 3 स्टार्ट। बेटियां अपने माता पिता का गुरूर होती हैं। उनकी उपस्थिति पूर्णता का एहसास कराती है। उनके संवाद में प्रेम भरा जादू होता है। शायद इसी वजह से कुछ मशहूर लोगों ने इस वीडियो कॉल के दौर में भी अपनी बेटियों को समय समय पर चिट्ठियां लिखी हैं। बेटी को दुनिया दिखाने समझाने का उन्हें यह बेहतर जरिया लगा होगा। अपने विचारों और रवैये में हमें लचीला होना पड़ता है। लोगों से ज़्यादा उम्मीदें मत करो। कुछ चीज़ों में तुम अच्छे हो, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों में भी वही काबिलियत होगी। उनके पास वे गुण हो सकते हैं जो तुम्हारे पास नहीं हैं। कोई भी संपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक साधारण सा रहस्य बताता हूँ। हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि किसी इंसान में अच्छा क्या है और बहुत कम ध्यान दो कि अच्छा क्या अच्छा नहीं है। मैंने यह सीखा कि हम जिंदगी में हमेशा जीत नहीं सकते। हो सकता है कि हर वो चीज़ जो तुम्हें चाहती हो वह तुम्हें अपने रास्ते में न मिले। तुम्हारे सोचे हुए तरीके से हमेशा चीज़ें नहीं होगी। कुछ जीतने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करना सीखना होगा। खेलते वक्त मैंने जो कोशिशें की वो पहले दिन से मेरे रिटायरमेंट तक हमेशा एक जैसी रही। सबसे मुश्किल दिनों में भी मैंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मेरे पास क्या है, न कि यह कि क्या नहीं है। अनिश्चितता में ही छुपी है जिंदगी की खूबसूरती। बहुत दार्शनिक बातें नहीं करना चाहते, फिर भी जिंदगी की खूबसूरती इसकी अनिश्चितता में है। जिंदगी के उतार चढ़ाव का मैंने आनंद उठाया। क्रिकेट ने मुझे अनुशासन में रहना और मेहनत की कीमत समझना सिखाया। यह बताया कि लक्ष्य निर्धारित करना कितना ज़रूरी है। मैंने इससे सीखा कि किस तरह असफलताओं को संभाला जाए। सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हें भी अपने रास्ते में उतार चढ़ाव दोनों का सामना करना सीखना होगा। पिता बनने के बाद मैं इतना बदल जाऊंगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे आने से मेरे जीवन की हर चीज़ के मायने बदल गए। अक्सर मैं तुम्हारे बचपन के बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी माँ और मैं तब युवा थे और अपने अपने करियर में पाँव जमा रहे थे। तुम्हारे जन्म के 2 महीने बाद हम तुम्हें लेकर हुबली से मुंबई आ गए। लेकिन जल्दी ही हमें पता चल गया कि बच्चे की परवरिश और करियर दोनों एक साथ संभालना मुश्किल है। तब हमने यह तय किया कि तुम अपने जीवन के शुरुआती दिनों में हुबली में दादा दादी के साथ रहोगी। यह हमारे लिए कठिन निर्णय था। हर सप्ताह के आखिर में मैं बेलगांव तक हवाई जहाज से आता था। वहां से हुबली के लिए किराए पर कार लेता था। बहुत पैसे खर्च होते थे, पर मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता था। यह सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी होने पर तुम हमें गलत न समझो। एक बात याद आती है, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें
और तुम्हारे भाई को स्कूल भेजने पर चर्चा कर रहे थे। हम आर्थिक तौर पर मजबूत थे, लेकिन तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम लोग कार की बजाय ऑटो रिक्शा से अपने साथियों के साथ जाओ। रिक्शे वाले अंकल को तुम लोगों ने अच्छा दोस्त बना लिया था। ऑटो के दूसरे बच्चों के साथ तुम लोग मज़े करते थे। सबसे साधारण चीज़ें ही अक्सर सबसे ज़्यादा खुशी दे जाती है। वे मुफ्त ही मिलती है। मेरे पापा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हैं। अपने बिजनेस में वे जिस तरह की ऊर्जा लगाते हैं वह काबिले तारीफ़ है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे ईमानदारी, सभी को साथ लेकर चलना और बराबरी की भावना। उन्हें काम करते देखते हुए बचपन से ही मेरे अंदर बिजनेस करने की इच्छा जाग उठी थी। जिंदगी का पाठ पढ़ा जाती है, बेटियों को दुनियादारी सिखाती ये चिट्ठियाँ। बस एक छलांग मारनी होगी तुम्हें। यहाँ से तुम सारे क्षितिजों की तरफ देख सकती हो और उनके पार भी। अपने खुद के व्यक्तित्व से ऊपर जाने के लिए बस एक और छलांग मारने की ज़रूरत होती है। तुम्हें अपनी दिशा तय करनी होगी। बस 2-3 साल और फिर तुम्हारी ज़िंदगी का पढ़ाई वाला हिस्सा ख़त्म। अब तुम जो करोगी तुम्हारा खुद का चुनाव और रुचि होगी, लेकिन बिना कोशिश के कोई खुद को भी नहीं पा पाता। खुद को ढूंढने की एक कोशिश और करो। मुझे पता है कि तुम बड़े मुकाम हासिल करने के काबिल हो। घने जंगल, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, झरने और हरी भरी वादियाँ, ऐसी तमाम नियामतों से सजा केरल जब बाढ़ में डूबा तब पूरा देश उसकी तकलीफ में शामिल हुआ था। कई रेस्क्यू टीम फौरन रवाना की गई थी। इस तबाही के बीच दिल छू लेने वाले कुछ पहलू भी सामने आए। एनडीआरएफ कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में केरल के बाढ़ग्रस्त हिस्सों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्राकृतिक आपदा से निपटना बहुत बड़ी चुनौती थी, साथ ही उन्हें कुछ यादगार खूबसूरत अनुभव भी मिले। एक आदमी शादी करने लंदन से त्रिशूर आया था और अब बाढ़ में फंस गया था। अपनी दुल्हन तक पहुंचने के लिए हमारी मदद चाहता था। तेज बहाव और चारों ओर अंधेरा था। हमें उस इलाके का भूगोल नहीं पता था। तेज बारिश में पानी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों की मदद को गए कुछ वॉलंटियर खुद ही फंस गए थे और अब मदद की गुहार लगा रहे थे। हम खुद सुरक्षित नहीं थे। ऐसे में उसे नाव पर बैठाना समझदारी नहीं थी। पर मैंने दूल्हे से कहा, हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ करेंगे कि कल तुम्हारी शादी होकर रहे। किसी तरह अपनी टीम की मदद से मैंने अपना वादा निभाया। हम पानी में डूबे रास्ते पर तेज धारा में नाव चला रहे थे। उन गलियों में घूम रहे थे जो टकरा कर बार बार हमारी नाव पलट देना चाहती थी। नीचे पड़ी चीज़ें कभी भी नाव पंचर कर सकती थी। बार बार हम नारियल के पेड़ों से अपनी नाव छुड़ा रहे थे। 40 मिनट में 1.5 किलोमीटर तय करके आधी डूबी बस तक पहुंच पाए। 22 लोगों को बचाया
कुछ बस में फंसे थे। समाप्त। धन्यवाद।